श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आत्म कल्याण की दृष्टि से जो भी किया जाए केवल उसके आचरण और सामग्री में ही सावधानी न बरती जाए। प्रत्येक साधन में आचरण भी पवित्र, समाहित और दिव्य हो, साधन भी उसी तरह से दिव्य और पवित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उत्तम आचरण और उत्तम सामग्री होने पर भी यदि विचार पवित्र नहीं है, विचार संयमित नहीं है, तो वो उस साधन की महिमा को न्यून कर देंगे। कभी कभी तो विपरीत प्रभाव भी दे सकते हैं, क्योंकि दर्शन विचार के अनुरूप होता है, श्रवण विचार के अनुरूप होता है, अशन विचार सापेक्ष होता है। अतएव प्रत्येक साधना को सावधानी पूर्व ही अनुष्ठित करना चाहिए। तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तीर्थ यात्रा को आजकल इस विज्ञापन के युग ने या वाणिज्य प्रधान युग ने कॉमर्शियल बना दिया है। रिलीजियस टूरिज्म कॉमर्शियल टूरिज्म में बदलता जा रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं कि तीर्थ में विकास हो रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं कि तीर्थों में बहुत से साधन उपलब्ध हो रहे हैं। उत्तम है, होने चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा संयम के लिए की जाती है। तीर्थ यात्रा विलास के लिए नहीं की जाती है। हमारे एक बालक ने कहा, महाराज हम हनीमून के लिए बद्रीनाथ गए। मैंने कहा, माय डियर, वो तो तपस्वी हैं, नर नारायण। उनकी पत्नी बाहर बैठी अलग, जिसमें नर नारायण की तपस्या में बाधा न हो। संयम को, अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए वहीं उर्वशी का जन्म हुआ है। वो संयम की भूमि है। वहां हनीमून मनाने मत जाओ। हनीमून मनाने के लिए बहुत जगह है, जाओ विवाह के अंतर अवश्य, लेकिन प्लीज नॉट फॉर हनीमून, गो फॉर दर्शन। दर्शन के लिए जाओ, श्रद्धा पूर्वक जाओ, विनय पूर्वक जाओ, आशीर्वाद की याचना करो प्रभु से और वहां के तीर्थ के ब्राह्मणों से। कृपा करके तीर्थ के ब्राह्मणों की क्रियाएं या उनके आचरण को आप बहुत अपने विचार का विषय मत बनाएं।
आपको, चूंकि वो तीर्थ के पुरोहित हैं, हम उनके माध्यम से अपना कार्य साधन किस तरह कर सकेंगे उस पे ध्यान देना चाहिए। तीर्थ में गंदगी बहुत है, हम मानते हैं, लेकिन वहां क्या करोगे दृष्टि करके? घर में टॉयलेट भी होता है, लेकिन टॉयलेट, घर में ड्राइंग रूम भी होता है, घर में मंदिर भी होता है, वहां क्यों नहीं दृष्टि तुम्हारी जाती? टॉयलेट पे दृष्टि तो उनकी जानी चाहिए, या कुछ देर गई अपना काम किया, नहा धो के बाहर। हां, आप स्वयं गंदगी न करें, तीर्थ की स्वच्छता का ध्यान रखें, और बहुत पुण्य होगा यदि तीर्थ की गंदगी के निवारण में आप प्रयासशील हो। अपने हाथ से करें, किसी साधन से करवाएं, किसी माध्यम से कराएं, तीर्थ में अपने हाथ से मार्जन। इसीलिए पहले अपने मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुस्थानों में झाड़ू लगाया करते थे। आज हमने कई वैष्णवों को देखा है, श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ करते श्री गिरिराज जी में, और बुहारी की सेवा करते हैं। अब कुछ प्रतीक के रूप में करते हैं, लेकिन बुहारी की सेवा, हमने एक साधक थे, जब हम दंडवती परिक्रमा कर रहे थे तो एक माता ने कहा था, महाराज जी ने, हमने दंडवती भी करी और हमने पूरे 7 कोष में बुहारी की सेवा भी करी है। उसके बाद अच्छा, तो तीर्थ की गंदगी को यदि देखते हो तो उससे अपना हृदय विकृत मत करो। अगर तुमको गंदगी दिखाई पड़ती है, तुम्हारे पास साधन है, तो तुम उसके निवारण का उपाय करो। गंदगी से बचो, गंदगी से बचाओ भी। गंदगी आंख से भी न जाने पाए। कई लोग तीर्थों में, हमको कहने में संकोच होता है, तीर्थों को ऐसे कर्मों के लिए भी माध्यम बना लिए हैं। ठीक नहीं है, और स्थल बहुत हैं। शरीर वैसे हम इसका पोषण नहीं कर रहे हैं, माइडिया कि महाराज जी कह रहे हैं और जगह कर लो, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इसको कैमुतिक न्याय कहते कि भले कहीं और, लेकिन तीर्थ को तो छोड़ो, बख्श दो माय डियर। तीर्थ की पवित्रता बनाए रखो। तीर्थ में भोजन का, आहार का, आहार हर जगह से, केवल भोजन ही नहीं, आंख का आहार, कान का आहार, नाक का आहार, त्वचा का आहार, ये सब का सब अत्यंत संयमित होना चाहिए। हमारे वृंदावन में चाट बहुत बढ़िया मिलती है, हमको मालूम है। यस, बिल्कुल ठीक है, मौका करो। लेकिन अब सब लोग ऐसा करने से बचें, इसलिए कह रहा हूं। निंदा की दृष्टि तो नहीं है, मुझे मालूम, मैंने अपने हृदय में देख लिया, निंदा नहीं कर रहा हूं। एक जगह दर्शन कर, जल्दी चलना है तो क्या दर्शन, चाट वाली जीत पे दुकान पे भीड़ है, हो जाएगी, बैठने की जगह ना मिलेगी, आलू टिकिया राधे राधे है जाएंगी, चलो। तो माय डियर, बिहारी जी के सामने खुद तो दर्शन भगवती नहीं कर रही थी, जो दूसरे दर्शन कर रहे तो उनको भी ध्यान हटा करके आलू की टिकिया पे ले जा रही थी। तीर्थ यात्रा नहीं कहलाएगी। दर्शन हुए, कल्याण हुआ, एक घड़ी आधी घड़ी, ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं है। वैसे तब पहले के बहुत नियम रहे, अब कौन कहे कि तीर्थ में, अब ये हम सुनाए दे रहे हैं, आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप संकोच में मत पड़ना। लेकिन तीर्थ में सवारी का निषेध किया गया है, इतनी देर पहले ही सवारी छोड़ दे, भूमि शयन करे। अब अगर 5 स्टार फैसिलिटीज न हो तो लोग ठहरना नहीं चाहते हैं।
अच्छा 5 स्टार फैसिलिटीज मिले, अच्छा है, लोग प्रेरित हों, लेकिन संयम करे, भूमि शयन करे, हार्ड बेड पे सोए, एक दिन निराहार रहे। ये तीर्थ की भावना से जो लोग करें उनके लिए है, जो दर्शन करने आए उनकी बात नहीं। फिर ठाकुर जी के दर्शन करे, जो छौर इत्यादि की जो विधि हो, पितरों का श्राद्ध करे, वहां के ब्राह्मणों को विप्रों का जिमाए, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे, ढूंढ ढूंढ करके वहां के संतों और विद्वानों के दर्शन करे। बिना विद्वानों के, बिना ब्राह्मणों के, संतों के दर्शन की तीर्थ की महिमा का भान नहीं होता है। ये इनके आगे बार बार पर्दा क्यों आ जाता है? अरे हम दर्शन कर रहे हैं, पर्दा गया फट से, फिर हम दर्शन करने लगे तो कहला फिर कमाल है, ये कैसा, ये कौन सी रीति है यहां की, बार बार पर्दा क्यों आ जाता है? तो खींचो मत, पूछो, जिज्ञासा करो, जो जानकार है वो तुमको बताएंगे, तुम खुश हो जाओगे, बड़ा अच्छा रे, वाह 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 वाह, ये कारण है इसलिए पर्दा आता है। नाम तो है इनका मोर मुकुटी, लेकिन मुकुट उकुट तो है नहीं, बंसरी भी नहीं है, और हर जगह चरण दर्शन होते हैं। यहां इनके चरण दर्शन में क्या श्रृंगार किया पुजारी ने, इनके चरण दर्शन ही हो रहे, सबसे पहले चरणों के दर्शन किए जाते हैं, फिर ऊपर। तो पूछो इनके चरण दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, मुकुट क्यों नहीं धारण किए, बंसरी क्यों नहीं धारण किए, बताएंगे आप लोग। तो जब भी आप सत्संग करोगे तो आपको भगवान की ही नहीं, भक्तों की भी महिमा प्रकट होती दिखाई पड़ेगी, और उसके माध्यम से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अरे अगर उनको भगवान मिल गए तो हमको भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। वाह 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 वाह, उनको मिल गए, बड़ा चौकीदार ले गया नंबर। यार लेटते हैं, रमड़ते हैं, जाके लेटते क्यों, क्या ये कौन सा कायदा है? यहाँ लेट रहे हैं, एक दूसरे पर मिट्टी डाल रहे हैं, मुंह में फांक रहे हैं। अरे मिट्टी को फांकने की चीज है, एलर्जी हो जाएगी। क्यों फांकते हैं? तो पता चले, बताइए, एलर्जी दूर हो जाती है भाई डियर, और यहाँ खूब लोटो कुछ नहीं तो एकदम शरीर वैसे वैसे में हो जाएगा। क्यों लेटते हैं? तो पता चलेगा कि किस लिए आचार्य चरण ने यह परंपरा चलाई, ठाकुर जी की क्या क्या लीला है, बहन होगा। तो तीर्थ में जाकर के जिज्ञासा करो, केवल बिल्डिंग देखाए, चमक दमक देखाए भगवान जी के, अरे लोग दर्शन करके आते हैं और पता नहीं क्या दर्शन करके आते हैं। एक बहुत बड़े वृद्ध हैं, बड़े उनके इष्ट देव हैं वो, तो मैंने कोई ऐसी चल, मैंने कहा भगवान तिरुपति का ये वाला हाथ कैसा है, कुछ ऐसा बात। तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि भगवान का ये करारविंद इस तरह से है। इतने दिन हो गए थे, मैंने कहा क्या दर्शन करते हो माय डियर, ये भी तुमको पता नहीं कि करारविंद भगवान का इस तरह से हो, इस तरह से है। तो अब इसको क्या कहें बताओ? तो भावपूर्वक दर्शन करो, एक एक अंग को निहारो, एक एक छवि को निहारो, उनको अपने अंदर बसाओ, आंखों के माध्यम से अंदर आ जाएं, कि जब कभी लौट के हम घर जाएं तो हमको ध्यान हो ऐसे श्री रमण बिहारी जी वहां खड़े हुए थे, प्रिया जी उनके बगल में ऐसी थी। ये तो तुम्हारी नित्य की मन को चलाने की विधि भी हो जाएगी और भगवान का ध्यान भी हो जाएगा। और बहुत से तीर्थ के संयम की चर्चा है, लेकिन समय की सीमा में हम अपने को आबद्ध मान करके, तीर्थ यात्रा आत्म कल्याण के लिए है, आत्म संयम के लिए है, विलास के लिए नहीं माय डियर। विलास से निवृत्त हो करके प्रभु चरणों में विलास की, प्रभु चरणों में निवास की चेष्टा करो।
जो तुमको पार कर दे उसको तीर्थ कहते हैं। नौका पार करने के लिए है, डुबोने के लिए नहीं है। दुरुपयोग न करो। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।